कन्या कहती है कि तीर्थमृतोदापनयज्ञदानं मया सहस्तं यदि कर्मे कुर्यात् वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगादकन्या वचनं च प्रथमम्। कन्या पहले वचन में अपने पति परमेश्वर से कहती है कि कोई भी तीर्थ, यात्रा, व्रत, उद्यापन, यज्ञ और दान आदि कर्मों को यदि मुझे अपने साथ लिए रहते हो, यह करना स्वीकार करते हो, तो मैं आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हूँ। अप्यय प्रदानैरवदान पितॄन् काप्यय प्रदानाद्यदि पूजयेता वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगादकन्या वचनं द्वितीयम्। दूसरे वचन में कन्या कहती है कि देवताओं के लिए हव्यदान और पितरों के लिए कव्यदान करते समय यदि मुझे भी अपने साथ रखना स्वीकार करते हो, तो मैं आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हूँ। कुटुम्बरक्षा भरणे यदि तम पशूनां परिपालञ्च वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगादकन्या वचनं तृतीयम्। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि परिवार और गौ आदि सभी पशुओं का पालन पोषण करना, मेरे अधीन रखना यदि आप स्वीकार करते हैं, यदि मेरी आज्ञा से पशु पक्षी कुछ भी पालते हैं तो उसमें मेरी आज्ञा नहीं, क्योंकि यदि आपके ना रहने पर भी मैं उनका कुछ ना कुछ कर सकूं। यदि आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामा भाग में आने के लिए तैयार हूँ। देवालया आप्ययदानदनादिकानां दयित्वा निवेशं च गृहे निरभ्या वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगादकन्या वचनं चतुर्थकम्। चौथे वचन में कन्या कहती है कि अन्न तथा धन आदि जो कुछ घर में आएगा उन सबको संचित रखना और मेरी सलाह से उचित रूप में खर्च करना। यदि आप इन सब का स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हूँ। देवालयाराम तडान्य गोप वापे विदन्दायदि पूजयेता वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगादकन्या वचनं च प्रथमम्। पांचवें वचन में कन्या अपने पति परमेश्वर से कहती है कि यदि आप मंदिर, बाग, तालाब, कुआं या बावली आदि तैयार करावें तो उनके प्रतिष्ठान, पूजन, धर्म पर आदि कर्मों में मुझे भी अपने साथ रखना स्वीकार करते हैं, तो मैं आपके वामांग भाग में आने के लिए तैयार हूँ। देशांतरे या स्वपुरांतरे वा यदा विदद्याक्रय विक्रयतं वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगादकन्या वचनं च कष्टम्। छठे वचन में कन्या अपने पति परमेश्वर से कहती है कि आप देश अथवा विदेश में यदि कोई व्यापारी वस्तुओं को खरीदने बेचने का प्रबंध करते हैं तो उस पर मेरी भी अनुमति या मेरी भी सलाह लीजिए। यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके वामा भाग में आने के लिए तैयार हूँ। नासेवनीया यदि पारकेया त्वया भवोद
देखे क्या कर सकते हैं? वामांग मायामि तदा त्वदीया जगाद कन्या वचनम च सत्यम। सातवें वचन में कन्या अपने पति परमेश्वर से कहती है कि दूसरे की स्त्री कितनी भी सुंदर ना हो, क्यों ना हो, पर आप उसका सेवन कभी भी नहीं करेंगे। वह आकाश से परी भी क्यों ना उतर आए, परंतु आपको उसका सेवन कभी भी नहीं करना है। यदि यह प्रतिज्ञा आप कर सकते हैं तो मैं आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार से भी आपका साथ समझ गए तो कन्या आपके वामांग भाग में आने के ठीक है ना लिए जीजा जी? तैयार। ठीक है।